Hello everyone, welcome to the Diligent Learners. In this video, we will be covering Hindi language for the upcoming CBSE Direct Recruitment Examination. This is part 2 of the video. In this video, we will be covering सर्वनाम. तो सर्वनाम शब्द सर्व और नाम दो शब्दों के जुड़ने से बना है जिसका अर्थ है सबका नाम. ठीक है, सर्वनाम. देन संसार में सजीव, निर्जीव, जाति, अमूर्त सभी शब्दों के स्थान पर इसका प्रयोग किया जा सकता है. राम एक उदाहरण दे रहे हैं. राम एक होशियार विद्यार्थी है. वह अपनी कक्षा में हमेशा प्रथम आता है. ठीक है, सर्वनाम को इंग्लिश में प्रोनाउन भी बोलते हैं. ही, शी, इट, दे, ये सब ना प्रोनाउन. ठीक है, परिभाषा क्या है सर्वनाम की? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वह सर्वनाम कहलाते हैं. ठीक है, जैसे मैं, तुम, वह, ये, उसे, मुझे, मेरा, तुम्हारा आदि. ठीक है, नोट करिए सर्वनाम विकारी शब्द होते हैं जिन शब्दों में परिवर्तन कर सकते हैं. जैसे लड़का को लड़की भी बोल सकते हैं. फॉर फीमेल, मेल पुलिंग विल बी लड़का, फीमेल के लिए लड़की. ठीक है, विकारी शब्द वही होते हैं जिसमें परिवर्तन करा जा सकता है. नाउ वील गो टू सर्वनाम के भेद. तो सबसे पहले वी हैव पुरुषवाचक सर्वनाम. वो सर्वनाम स्त्री या पुरुष के नाम की जगह बोले जाते हैं. इसके 3 भेद हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम. तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम रहता है जिन सर्वनाम का प्रयोग लिखने वाला या बोलने वाला अपने लिए करता है. ठीक है, तो जैसे मैं, मेरा, मेरी, हम, हमारा. ठीक है, इंग्लिश में इसको फर्स्ट पर्सन बोलते हैं. आई, यू, आई या वी करके यूज़ करते हैं इसको. फर्स्ट पर्सन मतलब उत्तम इज फर्स्ट. ठीक है. उदाहरण क्या है इसके? मैं घर जाता हूँ या हम खाना खाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम. तो सुनने वाले या पढ़ने वाले के लिए जो सर्वनाम प्रयोग किया जाते हैं जैसे कि तुम, तू, तुम्हारा, आपका. ठीक है, उनको वी कॉल देम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम. सुनने वाले को जो यूज़ करते हैं. इंग्लिश में इसको सेकंड पर्सन कहते हैं. उसका उदाहरण है तुम कहाँ रहते हो या क्या आपका घर दिल्ली में है. ठीक है, यू, ऐसे करके. देन अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम. जिन सर्वनाम का प्रयोग वक्ता किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है. यह, वह, वे, उसको आदि. मतलब थर्ड पर्सन. ठीक है, ही, शी, इट, दे, थर्ड पर्सन के लिए. उदाहरण यह लड़की बहुत सुंदर है, उसका पापा बहुत मोटा है. ये सब चीज़ें. ठीक है, नेक्स्ट है निश्चयवाचक सर्वनाम. तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम हो गए. पुरुषवाचक किसके लिए होते थे? आइदर फॉर अ लेडी और अ मैन. स्त्री या पुरुष दोनों के लिए यूज़ करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम को. और उसके 3 टाइप्स हैं. वही फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. मतलब उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम. देन वी हैव निश्चयवाचक सर्वनाम. निश्चयवाचक में क्या रहेगा? किसी निश्चित वस्तु एवं व्यक्ति के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं. इसमें किसी वस्तु या व्यक्ति निश्चय होता है. जैसे उदाहरण क्या है? यह मेरा घर है या वह बहुत होशियार है. ठीक है, निश्चित पर्सन के लिए यूज़ करें, निश्चित वस्तु या पर्सन के लिए यूज़ करेंगे. यह सर्वनाम निश्चितता की ओर संकेत करता है. ठीक है, डेफिनेटिव रहता है ये बिल्कुल.
देन वी हैव अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिनमें किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता। ठीक है, जैसे कोई, कुछ, किसी, किन्हीं। तो इनडेफिनेट रहेगा ये। कोई, कुछ, किसी, किन्हीं। उदाहरण है, आज कोई घर आया था। तो निश्चित नहीं है कि कौन आया था। ठीक है, मुझे कुछ रुपए दे दो, तो एग्जैक्ट नहीं बताया उसने, कुछ अनिश्चित है ये। संबंधवाचक सर्वनाम। जो शब्द एक सर्वनाम का दूसरा नहीं, जो शब्द एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध प्रकट करते हैं उसको संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? जैसा करोगे वैसा भरोगे। ठीक है, तो इसमें वैसा है संबंधवाचक सर्वनाम। जिसे काम कहा जाएगा उसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, ये दोनों संबंधवाचक है। इसमें एक सर्वनाम दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध प्रकट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम जिन सर्वनामों से किसी प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल्स हैं, क्या लिख रहे हो। ठीक है, फिर तुम्हारे यहाँ कौन आया है, किसने तुम्हें गाली दी है। तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना दोनों में, तीनों में। क्या लिख रहे हो, कौन आया है, किसने। ठीक है, फिर है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक है जहाँ अपने लिए आप शब्द का और अपने आप शब्द का प्रयोग होता है। जैसे जहाँ अपने लिए आप शब्द का या अपने आप शब्द का प्रयोग होता है उनको निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण है, मैं स्वयं तुम्हारे घर आऊँगा। ठीक है, या मैंने खुद खाना बनाया है। ठीक है, तो अपने आप के लिए यूज़ कर रहे हैं इसको, उनको निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। फिर नाउ वी विल डू द PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मैंने NVS एंड KVS के एग्जामिनेशन है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए हैं बिकॉज दीज आर ऑल्सो कंडक्टेड बाय CBSE itself and the questions are very similar to those asked in CBSE examination। ठीक है, इन दोनों का पैटर्न भी सेम होता है। CBSE रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के जो क्वेश्चन है ना उसके काफ़ी सिमिलर हैं। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन है सर्वनाम के लिए, यह किस तरह का सर्वनाम है। सो आंसर क्या है, इट इज़ अ निश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि ये डेफिनेट है कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। तो दिया गया शब्द यह निश्चयवाचक सर्वनाम है जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर की किसी वस्तु के निश्चय का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह। उदाहरण, यह मेरा घर है। ठीक है, मैं अपनी पुस्तक ले जा रहा हूँ। इस वाक्य में रेखांकित शब्द में सर्वनाम कौन सा है। ठीक है, तो इसमें मैं अंडरलाइन नहीं, अपनी अंडरलाइंड है क्वेश्चन में। ठीक है, तो मैं अपनी में क्या हो जाएगा, ये निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अभी पढ़ा था जब अब इफ़ यू हैव टू रेफर टू योरसेल्फ देन निजवाचक सर्वनाम आ जाता है। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम होते हैं जिनका प्रयोग कर्ता या लेखक स्वयं के लिए करता है, जैसे आप, अपना, अपनी, स्वयं आदि। ठीक है, वह यहाँ स्वयं आया था वाक्य के रेखांकित अंश में सर्वनाम क्या है। तो यहाँ पे स्वयं इज अंडरलाइंड, तो इसका भी आंसर क्या रहेगा, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में सर्वनाम की दृष्टि से असंगत युग्म कौन से हैं। तो ऑड पेयर आउट कौन सा है इनमें से सर्वनाम की दृष्टि से, ऑड या गलत वाला कौन सा है। तो मैं है पुरुषवाचक, दिस इज करेक्ट। कौन है प्रश्नवाचक, ये भी सही है। यह निश्चयवाचक, ये भी सही है। कुछ संबंधवाचक है, ये गलत है। ठीक है, कुछ है अनिश्चयवाचक। ठीक है, तो दिए गए विकल्पों में सर्वनाम की दृष्टि से असंगत युग्म है कुछ संबंधवाचक, क्योंकि कुछ कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है।
जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध ना हो, वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसा कोई, कुछ। शेष विकल्प सर्वनाम की दृष्टि से दे आर करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है जिसको आपने बुलाया था वह बाजार गया है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द में सर्वनाम क्या है? तो इसमें ये दिस इज अंडरलाइंड। तो जिसको आपने बुलाया था क्या हो जाएगा? जिसको इज संबंधवाचक, क्योंकि ये वह और जिसको रिलेटेड है, ठीक है। इन दोनों में देयर इज अ रिलेशन, दैट इज व्हाई दिस विल बी अ संबंधवाचक सर्वनाम। दिए गए वाक्य के रेखांकित शब्द में संबंधवाचक सर्वनाम है जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंधित स्थापित किया जा रहा है, जैसे वह से स्थापित करा जा रहा है, उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण, जिसको आपने बुलाया था वह आ गया, ठीक है। वह कौन है जो वहाँ रो रहा है, ठीक है। ये भी जो वह और जो के बीच में देयर इज अ रिलेशन, ठीक है। दीज आर टू एग्जांपल्स ऑफ दिस। नेक्स्ट, दूध में कुछ पड़ गया है। इसमें कुछ इज अंडरलाइंड क्वेश्चन में। इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? तो कुछ क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक, ठीक है। दिस इज सिंपल। नेक्स्ट, आप मुझसे क्या चाहते हैं? वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? तो इसमें क्या, मैं पता नहीं, इसमें कुछ भी अंडरलाइन नहीं किया हुआ है, बट वैसे क्या होगा शायद अंडरलाइन, इसलिए उसका आंसर प्रश्नवाचक दिया हुआ है, ठीक है। तो शायद दिस विल बी द अंडरलाइंड टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वो इनकम्प्लीट क्वेश्चन था 7th वाला। नेक्स्ट है, दरवाजे पर कोई आया है। इस वाक्य में कोई को अंडरलाइन करा हुआ है। इस वाक्य के रेखांकित अंश में सर्वनाम कौन सा है? तो कोई मतलब वही अनिश्चयवाचक हो जाएगा, ठीक है। तो फिर दरवाजे पर कोई आया वाक्य में रेखांकित अंश में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का डेफिनेशन पता है हमें, ठीक है। देन दिए गए वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम ज्ञात कीजिए। इनमें से संबंधवाचक कौन से हैं? बच्चे वही कहानी सुनेंगे जो सच है, ठीक है। तो इसमें कौन सा संबंधवाचक सर्वनाम में आ रहा है? तो मेरे हिसाब से इट शुड बी वही एंड जो, ठीक है। वही वाली कहानी सुनेंगे जो सच है, ठीक है। दिए गए वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम वही और जो होगा, ठीक है। नाउ, प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के 6 भेद हैं, वही उसी में वही दिया है। पुरुषवाचक मैं, हम, तुम, आप, ये, वह, एटसेट्रा। निश्चयवाचक में यह, वह। अनिश्चयवाचक में कोई, कुछ। निजवाचक में आप, स्वयं, खुद। संबंधवाचक सर्वनाम जो, सो, ठीक है। और फिर प्रश्नवाचक क्या, कौन, कैसा, कौन सा, क्यों, ठीक है। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्य में निजवाचक सर्वनाम ज्ञात कीजिए। कौन सा निजवाचक सर्वनाम है? सफलता पाने के लिए तुम्हें स्वयं ही कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। तो स्वयं विल बी द आंसर फॉर दिस, सी, ठीक है। नेक्स्ट है, वही एग्जाम्पल्स देख लो। निजवाचक में आप, स्वयं, खुद, ये रहते हैं। संबंधवाचक में जो, सो। निश्चयवाचक यह, वह, एटसेट्रा। फिर निम्नलिखित प्रश्न में चारों विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है, ठीक है। इनमें से 4 ऑप्शंस में से वो वाला ऑप्शन चूज करना है जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। तो उन्हें, तुम, तुम्हें, हमारा। तो अन्य मतलब थर्ड पर्सन, ठीक है। तो वो रहेगा उन्हें। उन्हें विल बी द करेक्ट आंसर, दिस इज द थर्ड पर्सन, ठीक है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का सबसे अच्छा विकल्प है उन्हें। अन्य पुरुष कौन सा होता है? जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बताने के लिए किया जाता है,
तब वहाँ इस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जैसे यह, वह, ये, वे, उसे आदि, ठीक है। और वह फुटबॉल बहुत अच्छा खेलते हैं, ठीक है, दैट इज़ एन एग्जाम्पल। फिर निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के अनुसार सर्वनाम के भेद का ही विकल्प है। तो स्वाद में कुछ कमी है, इसमें से वो वाला ऑप्शन चूज करना है जो सर्वनाम का भेद का विकल्प है। स्वाद में कुछ कमी है मतलब अनिश्चयवाचक, ठीक है, कुछ अनिश्चयवाचक हो गया ना। जिस सर्वनाम में किसी वस्तु का निश्चित बोध नहीं होता उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वाद में कुछ कमी है, इस वाक्य में कुछ शब्द से अनिश्चितता का बोध होता है, इसलिए यह शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है, ठीक है। तो अन्य पुरुषवाचक मतलब थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन के लिए क्या रहेगा? आप, हम, मेरा, इसने विल बी द थर्ड पर्सन, ठीक है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम जिसके संबंध में बात की कही गई हो वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे वह, वे, इसने, उसने आदि। इसने दल माँ की सेवा की, ठीक है। फिर हम उत्तम पुरुष हैं। हम क्या होता है? उत्तम पुरुष रहता है, मतलब फर्स्ट पर्सन रहता है, ठीक है। और इसने हम है, यहाँ दल नहीं आएगा, हम लोगों की, ठीक है। ये दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट पर मिसप्रिंट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के अनुसार में एक सेकेंड, जो दिए गए वाक्य में अनुसार सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। तो क्या है? मैं स्वयं गाड़ी चला सकती हूँ। तो ये क्या किसका है? निजवाचक का एग्जाम्पल है, ठीक है, स्वयं। सो दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन। और फिर उसके बारे में क्या दिया हुआ है? पुरुषवाचक सर्वनाम वही मैं, हम, तुम, आप, ये, वह। निश्चयवाचक ये है, ये, वे, वह, एटसेट्रा। अनिश्चयवाचक कोई, कुछ। निजवाचक आप, स्वयं, खुद। संबंधवाचक जो, सो, एटसेट्रा। फिर प्रश्नवाचक होएगा क्या, कौन, कैसे, कहाँ, कब, क्यों, ठीक है। कब भी आएगा प्रश्नवाचक में। फिर दिया गया वाक्य किस पुरुष का उदाहरण है? ज्ञात कीजिए। जीवेश एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी है, ठीक है। तो ये है अन्य पुरुष, थर्ड पर्सन की बात हो रही है इसमें, ठीक है। तो अन्य पुरुष रहेगा। नेक्स्ट है दिए गए वाक्य का पुरुष ज्ञात कीजिए। तुम कल कहाँ थे? तो तुम मतलब सेकंड पर्सन, ठीक है। तो मध्यम रहेगा इसका आंसर, सेकंड पर्सन। नेक्स्ट है निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जिसमें केवल सर्वनाम शब्द हो। तो क्या क्या दिया हुआ है? काला, गहरा, फीका। फिर कोई, कुछ, तुम्हारा, ये सारे सर्वनाम है, ठीक है। फिर सीता, मेज, घड़ी, टहलना, लेटना, हिलना, ये सब क्या है? ये सब दीज आर क्रिया, ठीक है। सीता, मेज, घड़ी, ये सब संज्ञा भी है इसमें। और काला, गहरा, ये सब दीज आर एडजेक्टिव्स, ठीक है। तो विशेषण है ये सब। सो द आंसर फॉर दिस विल बी ऑप्शन बी। नेक्स्ट है यह कोई नई पुस्तक नहीं है। इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? यह कोई नई पुस्तक नहीं है, तो यह इज निश्चयवाचक, ठीक है। तो डी रहेगा इसका ऑप्शन। नेक्स्ट है कौन सर्वनाम का गुणवाचक शब्द दिए गए, क्या लिखा है इसमें, रुको। नाइन्थ है कौन सर्वनाम का गुणवाचक शब्द दिए गए विकल्पों में से चिन्हित कीजिए। कौन कौन सा होता है? कौन का गुण, कौन जो सर्वनाम है उसका गुणवाचक शब्द बताना है हमको, है ना। तो कौन का गुणवाचक शब्द रहेगा? कैसा,
ठीक है, एक बार मेरे को चेक करने दो गुणवाचक शब्द क्या होते हैं। गुणवाचक शब्द ये विशेषण के उससे पूछ लिया है हमने, है ना? विशेषण के टॉपिक से है ये। तो गुणवाचक शब्द वो विशेषण होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, अवस्था, दशा एक्सेट्रा की विशेषताओं का बोध कराते हैं। ठीक है, जैसे अच्छा लड़का, तो ये दिस इज अ टाइप ऑफ विशेषण का पूछ रहे हैं। कौन सर्वनाम का गुणवाचक शब्द क्या होगा? गुणवाचक मतलब विशेषण क्या रहेगा? जो भी वो रहेगा कैसा। ठीक है, तो वंस वी स्टडी अबाउट विशेषण तो उसमें हमें थोड़ा ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी इससे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम है? नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनिए। तो सर्वनाम इनमें से कौन सा है? वह। ठीक है, दिए गए विकल्पों में वह शब्द सर्वनाम है। सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो संज्ञा के बदले प्रयुक्त किया जाता है। हिंदी में कुल 11 टाइप्स के सर्वनाम हैं। क्या क्या है? मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। ठीक है, नेक्स्ट है ठीक सर्वनाम चुनकर खाली जगह में भरिए। डैश हमेशा सच बोलिए, एक ऐसे दिया है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? आप हमेशा सच बोलिए। ठीक है, दिए गए वाक्य में क्रिया बहुवचन में है। ऐसे ही आप इसको सबको प्लेस करके देख लीजिए कौन सा सेंटेंस सही लग रहा है सुनने में। ठीक है, वैसे कर सकते हैं, नहीं तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स मेथड है कि दिए गए वाक्य में क्रिया बहुवचन की है, तब कर्ता ऐसा होगा जिसके साथ ऐसी क्रिया प्रयुक्त होती है। यहाँ आप सम्मानजनक शब्द है, अतः इसके साथ क्रिया बहुवचन वाली प्रयुक्त होगी। ठीक है, दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान पर आप सर्वनाम का प्रयोग होगा, अतः वाक्य होगा आप हमेशा सच बोलिए। ठीक है, अनिश्चयवाचक भेद किसका होता है? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम का भेद होता है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है कल मेरा जन्मदिन है। इस वाक्य में सर्वनाम ढूंढकर लिखिए। तो कल मेरा जन्मदिन है में सर्वनाम क्या हुआ? मेरा। ठीक है, तो वाक्य में मेरा शब्द उत्तम पुरुष सर्वनाम है, फर्स्ट पर्सन है। एंड जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला खुद के लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। इसके अंतर्गत मैं, मेरा, मुझको, हमें, हमारा आदि शब्द आते हैं। ठीक है, फिर लिखा है गांधी जी अपना काम आप करते थे। इस वाक्य में सर्वनाम क्या है? तो इसमें रहेगा आप। ठीक है, और आप करते थे ये वाला सर्वनाम है। और कौन सा सर्वनाम है? ये निजवाचक सर्वनाम है, या तो निजवाचक भी बोल सकते हैं। हाँ, वो निजवाचक सर्वनाम ही रहेगा। ठीक है, ये देन है निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग किया गया है? तो गलत कौन सा है इसमें से? वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती। अच्छा, फिर है आपके आदेश पर मैं दिल्ली जा रहा हूँ। फिर मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। अच्छा, और फिर है मुझे एक कठिन की सूचना नहीं दी। कठिन नहीं, यहाँ बैठक है। मुझे एक बैठक आएगा इधर। मुझे एक बैठक की सूचना नहीं थी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? थर्ड वाला विल बी रॉन्ग। मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, ये गलत ग्रामर है, ग्रामेटिकली। दिए गए वाक्यों में से यह वाक्य मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा सर्वनाम की दृष्टि से गलत है। इसमें तेरे को के स्थान पर तुझे आना चाहिए। ठीक है, शेष सभी विकल्प शुद्ध वाक्य हैं। नेक्स्ट है हम शिकार खेलते हैं। इस वाक्य में डैश सर्वनाम है, तो इसमें क्या सर्वनाम?
हम इज़ द सर्वनाम और वो फर्स्ट पर्सन ही है, ठीक है। सब नामों के बदले जो शब्द आए वह सर्वनाम है, यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, वे, आप आदि शब्द सर्वनाम है। हम शिकार खेलते हैं, हम सब शब्द सर्वनाम है, ठीक है। देन कौन आया है, इसमें कौन क्या है ये पूछ रहे हैं हमको। तो कौन है सर्वनाम है, और कौन सा वाला सर्वनाम है ये, मेरे हिसाब से प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा, और पुल्लिंग है और एकवचन भी है, ठीक है। तो ए ऑप्शन विल बी करेक्ट हियर। वैसे बी भी सेम ही ऑप्शन दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा, so that is all for this video. Thank you. Kindly like, share and subscribe to my channel if you found this video helpful. You can also follow my Telegram channel for any updates, and kindly comment down below for any content suggestions which you may have. Thank you.